हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ITA वाला KCT में। मैं सेल्फ GR चौधरी और आज मैं लेकर के आया हूँ ITA स्टूडेंट्स के लिए ग्रीवेंस कैसे डालते हैं। प्रोफाइल में नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, ईमेल ID इत्यादि में कोई त्रुटि है उनको कैसे सुधार सकते हो, और स्टूडेंट्स के लिए वो जानकारी भी जिसके माध्यम से आप अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट है ITA जो पास आउट स्टूडेंट्स है 2024 के, वो कैसे निकाल सकते हैं, वो भी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसके अलावा आप ग्रीवेंस 3 तरीके से डाल सकते हो, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड, आप अपने प्रैक्टिकल मार्क्स से रिलेटेड और CBT मार्क्स से रिलेटेड। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ लाइव प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप ग्रीवेंस कैसे डाल सकते हो और आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। एक ट्रेनी की जो प्रोफाइल होती है उसके पूरे डैशबोर्ड के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ग्रीवेंस आपकी कैसे, कहाँ तक, कौन कौन से स्टेज पे पहुँची है, वो सब प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए नेक्स्ट स्क्रीन। हाँ, तो देखिए अब हम आ गए हैं गूगल के डैशबोर्ड पर और आपको गूगल में सर्च करना है SIDH। जिससे आप SIDH सर्च करते हो तो आपको ये विंडो दिखाई देगी। इसमें सबसे ऊपर वाली जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने SIDH का जो होम पेज है वो आ जाएगा। इसमें आपको इधर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो दिखाई देगी। इसमें आपको ITA ट्रेनी लॉगिन और एडमिशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा। इस टैब में इधर आपको फिर से लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन में आपको एग्जामिनेशन में जाना है। एग्जामिनेशन में आपको ट्रेनी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रेनी पर क्लिक करोगे इधर आपको ट्रेनी की PRN नंबर और आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ लगानी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ मैं आपको PRN नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगा करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ये डेट ऑफ बर्थ लगा दिया। डेट ऑफ बर्थ लगाने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको जो ट्रेनी है उसका पूरा डैशबोर्ड यहाँ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इधर आपका कैंडिडेट का नाम है वो और उसकी प्रोफाइल फोटो है वो दिखेगी। फिर आपको इधर डैशबोर्ड, ट्रेनी डिटेल, व्यू रिजल्ट, ग्रीवेंस, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, CBT एग्जामिनेशन, डाउनलोड मार्कशीट और डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताने वाला हूँ कि आप अपने ग्रीवेंस कैसे डाल सकते हो। ग्रीवेंस से अगर बात करते हो तो आपको ट्रेनी डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ट्रेनी की डिटेल देखने को मिलेगी। ट्रेनी डिटेल में ट्रेनी का टाइप है वो, उसका एग्जाम ईयर, उसका कोड, उसका नाम, ITA का कोड, ITA का नाम, उसके अलावा T1 के वर्किंग डेज, T1 के प्रेजेंट डेज, T2 के वर्किंग डेज, T2 के प्रेजेंट डेज और T1 के फॉर्मेटिव असिस्टेंट मार्क्स ओबिटेड है वो, T2 के फॉर्मेटिव मार्क्स है ओबिटेड है वो इधर दिखाई देंगे। उसके अलावा आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस, फॉर्मेटिव असिस्टेंट स्टेटस और प्रैक्टिकल और CBT एग्जाम की जो फीस है उसका स्टेटस देखने को मिलेगा। लास्ट में इधर आपको एक्शन लिखा हुआ दिख रहा है। इसमें नीचे जो 3 डॉट है इस पर अपन क्लिक करेंगे। ये तो थी बेसिक जानकारी। अब अपन बात कर रहे हैं ग्रीवेंस की। ग्रीवेंस में देखो, जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको 3 चीज लिखी हुई दिख रही है, क्रिएट ग्रीवेंस, व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और व्यू ट्रेनिंग जर्नी। तो आपको क्या करना है, क्रिएट ग्रीवेंस। अपन पहले बात करें ग्रीवेंस की तो अपन ग्रीवेंस, क्रिएट ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट ग्रीवेंस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ट्रेनी के PRN नंबर, ट्रेनी का नाम, मोबाइल नंबर और मेल ID, ये जो बेसिक जानकारी है ये आपके सामने प्रदर्शित होगी। उसके बाद में आपको यहाँ से टाइप सेलेक्ट करना है कि आप जो ग्रीवेंस डाल रहे हो उसका टाइप क्या है। एक तो भाई प्रोफाइल रिलेटेड है। देखो मैं आपको बता दूं कि प्रोफाइल रिलेटेड में मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल में जो भी कोई चेंज करवाना है उसके रिगार्डिंग आप ग्रीवेंस डाल सकते हो, जिसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है आपकी, या आपका जेंडर है, या कास्ट कैटेगरी है, या आपकी मेल ID वगैरह, या आपकी फोटोग्राफ है वो चेंज करवानी है।
तो उसकी रिगार्डिंग आप ग्रीवेंस डालनी है तो आप प्रोफाइल रिलेटेड को सिलेक्ट करोगे। अगर मार्क्स रिलेटेड है तो इसमें आप क्या क्या करना है कि अगर मान लो प्रैक्टिकल या सीबीटी मार्क्स में अगर आपकी कोई इश्यू है उसके रिगार्डिंग आपको ग्रीवेंस डालनी है तो आपको सिलेक्ट करना है मार्क्स रिलेटेड। मैं आपको पहले करके बताता हूँ प्रोफाइल रिलेटेड। जैसे आप प्रोफाइल रिलेटेड सिलेक्ट करोगे तो इधर आपके सामने कैटेगरी ओपन हो जाएगी। कैटेगरी से आप यहाँ पर जो इस प्रकार की आप कैटेगरी है, जैसे मान लो फादर्स नेम में कोई करेक्शन करवाना है या ट्रेनी के खुद के नाम में है या मदर्स नेम में है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, फोटोग्राफ में, कास्ट कैटेगरी उसमें या जेंडर में है। उसके अलावा नीचे आपको इधर मेल का भी ऑप्शन मिलेगा, मेल आईडी भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल इश्यू है, जैसे मान लो आपके फादर्स नेम में भी कोई चेंज करवाना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करवानी है, तो आप यहाँ से मल्टीपल जो आपके इश्यू है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हो कैटेगरी तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट अटैच का एक नया प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे मान लो फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना है तो आपके 10th की मार्कशीट के अनुसार आप करवा सकते हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 10th की मार्कशीट अटैच कर सकते हो, जिसकी मैक्सिमम साइज क्या होनी चाहिए, 2 MB अलाउड है, 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट में क्या लगा सकते हो आप, अपना एड्रेस प्रूफ एज लगा सकते हो, आधार कार्ड, मूल निवास वगैरह वो लगा सकते हो। ये लगाने के बाद आप नीचे क्या दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपके जो भी रीजन है उसका कोई विवरण लिखना है तो आप लिख करके बता सकते हो। और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक OTP का डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका मोबाइल दिया हुआ है इसमें उसके ऊपर OTP जाएगी, वो OTP आपको उस डायलॉग बॉक्स में लगाना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो उसके बाद में आपके एक सक्सेसफुली की विंडो सामने प्रदर्शित होगी, उसमें बताया गया होगा, आपको ग्रीन कलर की आपकी स्क्रीन दिखाई देगी उसमें डायलॉग बॉक्स में, उसमें आपको बताया गया होगा कि 120 दिन के अंदर आपके ग्रीवेंस का रिजोल्यूशन कर दिया जाएगा। मैक्सिमम डेज उसमें लिखते हैं, बाकी ग्रीवेंस आपके सक्सेसफुली क्रिएट हुई उसका मैसेज भी आपको इंडिकेट हो जाएगा। तो ये तो थी आपके प्रोफाइल से रिलेटेड ग्रीवेंस डालना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मार्क्स रिलेटेड ग्रीवेंस। देखो मार्क्स रिलेटेड में क्या है, जैसे आप यहां से मार्क्स रिलेटेड सेलेक्ट करोगे तो इधर आपको फिर से टाइप सेलेक्ट करना है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स है उसमें अगर इश्यू है तो उसके लिए, और सीबीटी मार्क्स है तो उसके लिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पहले प्रैक्टिकल वाला करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल में जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो इधर आपको फिर से सब्जेक्ट चूज करना है ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल में आपको फिर से कैटेगरी चूज करनी है कि आपके क्या इश्यू है, भाई मार्क्स नॉट अप टू डेट है या मार्क्स इनकरेक्ट है या मार्क्स अनअवेलेबल है। तो जैसे मान लो मैं सपोज सेलेक्ट करता हूँ मार्क्स इनकरेक्ट आपके हैं, गलत दिए हुए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐड पे क्लिक करोगे तो आपका ऐड हो जाएगा। मल्टीपल इश्यू भी आप ऐड कर सकते हो। सब्जेक्ट जैसे आपको फिर से यहाँ से चूज करना है ट्रेड प्रैक्टिकल, उसके बाद में आप मल्टीपल इश्यू, जैसे मान लो यहाँ अनअवेलेबल भी है मार्क्स में, आपके मार्क्स दिखाई नहीं रहे प्रैक्टिकल के, तो आप ये चूज कर सकते हो और यहाँ से क्या करोगे, ऐड करने के बाद जो भी इसका सुटेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ से अटैच करना होगा और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, वो लिखना है इधर। उसके बाद में जैसे ही सेव पे क्लिक करते हो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा OTP का, उसमें आपको OTP डालना है। OTP डालने के बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो सक्सेसफुली की विंडो है वो प्रदर्शित होगी और आपकी ग्रीवेंस सक्सेसफुली डल जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं CBT से रिलेटेड। ये तो थी प्रैक्टिकल से रिलेटेड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं CBT मार्क्स से रिलेटेड। तो यहाँ से आप CBT सिलेक्ट कर सकते हो। CBT में देखो आपको यहाँ सब्जेक्ट में 2 ऑप्शन मिलेगा, एक तो ट्रेड थ्योरी, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। किस ट्रेड में आपका किस सब्जेक्ट में इश्यू है, जैसे ट्रेड थ्योरी में इश्यू है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ से ट्रेड थ्योरी सिलेक्ट करोगे। यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपको क्या इश्यू है। कैटेगरी देखो यहाँ आपको बहुत सारे इश्यूज दिए हुए हैं कि इनकरेक्ट क्वेश्चन है, मार्क्स नॉट अवेलेबल है, या आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आया है, या जो इनकरेक्ट आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो इनकरेक्ट है, आपका जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर वे में दिखाई नहीं दे रहा है, इमेज नोट क्लियर लिखा हुआ दिख रहा है, इनकरेक्ट ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन है वो सही नहीं है ना। उसके अलावा अदर रीजन पे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको इधर सेलेक्ट देखने को मिलेगा क्वेश्चन आईडी। क्वेश्चन आईडी आप सब लोगों ने एग्जाम दिया है तो एग्जाम में देखा होगा क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन आईडी लिखी हुई आती है, हर क्वेश्चन के आगे एक क्वेश्चन आईडी आपको मिलेगी। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है, तो आपके जो भी क्वेश्चन आईडी होगी उसके वो पूरी आपकी क्या शो हो जाएगी ऐड करते ही नीचे आपकी ग्रीवेंस। उसके बाद में आपको इसके रिगार्डिंग भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा कि आपके जो भी ऑथेंटिक कोई बुक है उससे आप क्या डाल सकते हो, इसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो ऑथेंटिक बुक है उसका कोई आपको प्रूफ देना पड़ेगा, और इसकी भी साइज क्या है, 2 MB है। इधर आपको क्या करना है, फिर से वो डिस्क्रिप्शन है, इससे रिलेटेड को डिस्क्रिप्शन आपको लिख करके बताना है तो बता सकते हो। और वैसे ही सेव पे क्लिक करोगे आपके पास OTP आएगा, OTP को सबमिट करोगे
तो उसके बाद में आपको सक्सेसफुली की विंडो आएगी। जैसा कि मैंने आपको ये ओटीपी वाला अभी मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बाकी मैंने जो पीडीएफ है उससे जो वीडियो बनाया था उसमें आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ओटीपी आएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऐसे ही सेम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सेम वही कंडीशन है जैसे अपने सीबीटी में किया है, वैसे यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में वही कैटेगरी आपको इसमें मिलेगी। यहाँ से कोई सी भी कैटेगरी, जैसे मैंने बताया कि आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत है, यहाँ फिर से क्वेश्चन आईडी ऐड पे क्लिक करोगे, ऐड हो जाएगा। और इसमें भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। ऑथेंटिक बुक का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही वैल्यूएबल होता है और वही ऑथेंटिक माना जाता है। इसकी भी साइज 2 MB। यहाँ डिस्क्रिप्शन देना है, सेव पे क्लिक करोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करोगे तो उसके बाद में आपको सक्सेसफुल विंडो आएगी, आपकी ग्रीवेंस कंप्लीट डल जाएगी। तो ये सब चीजें मैंने बताई आपको ग्रीवेंस के रिगार्डिंग। तो आपने देखा प्रोफाइल से रिलेटेड और सीबीटी से रिलेटेड आप और प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड 3 प्रकार के आप ग्रीवेंस डाल सकते हो। सीबीटी में भी आप थ्योरी में इश्यू है तो थ्योरी का, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के रिगार्डिंग आप ग्रीवेंस डाल सकते हो। तो ये तो थी बात ग्रीवेंस की। उसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे मैं पहले लेकर के चलता हूँ आपको मार्कशीट में। मार्कशीट पे आपको क्या करना है कि अगर डाउनलोड मार्कशीट करनी है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो मार्कशीट को। इसमें देखो क्या होता है कि इधर आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप इस एक्शन वाले में 3 डॉट है इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डाउनलोड मार्कशीट पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट ईयर की आपकी मार्कशीट है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद में जैसे आप सेकंड ईयर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो डाउनलोड मार्कशीट लिखा हुआ है इस पे क्लिक करोगे तो आपकी सेकंड ईयर की मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी। नीचे देखो इसके लिखा हुआ है डाउनलोड कंसोलिडेटेड मार्कशीट। इसका मतलब ये है कि आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की एक कॉमन जो मार्कशीट होती है जिसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के मार्क्स वगैरह आपको दिखाई देंगे, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट। इस पर क्लिक करोगे तो वो एक साथ आपके आ जाएगी। तो आप ये तीनों मार्कशीट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं सर्टिफिकेट की। तो देखो जैसे आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो इधर फिर से आपको एक्शन बटन है, इसकी जो 3 डॉट है इस पे क्लिक करना है और डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है तो आपका जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये तो थी ग्रीवेंस से रिलेटेड और आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको, यहाँ आपको जाना है व्यू रिजल्ट में। व्यू रिजल्ट में क्या है कि व्यू रिजल्ट में आपने जो पेपर दिया है वो पेपर आपने दिया है तो उसका जो आपको अगर डाउनलोड करना है पेपर को भी जो आपके एग्जाम में है तो उसको भी आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो और आपका रिजल्ट आप कैसे देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैं आपको व्यू रिजल्ट में लेकर के चलता हूँ। यहाँ आप क्या देख रहे हो, एक बेसिक डिटेल है ट्रेनिंग की वो आ रही है। इसमें देखो आप व्यू रिजल्ट दिख रहा है, आई बटन दिख रहा है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक जैसे ट्रेनी है उसकी बेसिक जो जानकारी होती है, रोल नंबर वगैरह है, ट्रेनी का नाम वगैरह, एकेडमिक सेशन वगैरह, ट्रेड वगैरह, वो सब चीजें आपको इधर देखने को मिलेगी। ये उसके नंबर वगैरह है वो आपको देखने को मिलेगी। के बाद में जैसे ही आप व्यू आंसर शीट पे क्लिक करोगे इसका मतलब यह है कि आपने जो पेपर दिया है उसका आंसर आप क्वेश्चन पेपर उसको और आंसर सहित आप इसको देख सकते हो। तो आपको यहाँ से इस पे क्लिक करना है व्यू आंसर शीट पे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये विंडो आएगी। इस विंडो में आपकी जो बेसिक जानकारी है वो इधर देखने को मिलेगी। और जैसे ये डाउनलोड वाला लिखा हुआ है इस पे क्लिक करते हो तो ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है इसका एक्सेल का फॉर्मेट में ये क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी एक्सेल फॉर्मेट में। उसके अलावा अगर आपको पेपर डाउनलोड करना है तो इधर आप देख सकते हैं ये सेकेंड ईयर का पेपर है, ये आपके फर्स्ट ईयर का पेपर है। तो आप ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं आपको फर्स्ट ईयर का पेपर डाउनलोड करके बताता हूँ। यहाँ से आप व्यू रेस्पॉन्स सीट पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से देखो पेपर डाउनलोड होगा तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन आईडी के लिए भी आपको बताया था। तो यहाँ देखो आपको हर क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन आईडी लिखी हुई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी क्वेश्चन आईडी क्या है 72। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसकी क्वेश्चन आईडी क्या है 158। इसमें वो चीजें भी लिखी हुई है जैसे मान लो इसका ऑथेंटिक जो आंसर है वो क्या है तो वो भी इसमें दिया हुआ है। सब चीजें आपको इस पेपर सेट में दिखाई गई है। आप आराम से देख सकते हो इस पेपर में कि इसका आंसर क्या है ना, वो सब चीजें देख सकते हो यहाँ से। तो ये तो थी अपनी पेपर की बात। फिर अपन बैक चलते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड करके एक्सेल फॉर्मेट में भी इस जो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो बेसिक डाटा है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उससे अपन बैक चलते हैं फिर से। तो ये थी आपकी व्यू रिजल्ट से रिलेटेड। फिर आता है ग्रीवेंस। देखो ग्रीवेंस में क्या है कि अगर जो भी अपन प्रोफाइल रिलेटेड या सीबीटी मार्क्स या प्रैक्टिकल मार्क्स रिलेटेड जो ग्रीवेंस डालेंगे तो यहाँ आपको ग्रीवेंस में दिखाई देगी, जिसमें जो ट्रेनी उसका पीआरएन नंबर, ट्रेनी का नाम, उसकी ग्रीवेंस आईडी, कब आपने ग्रीवेंस डाली है वो, उसका टाइप, उसका सब्जेक्ट टाइप, उसका स्टेटस, उसका एक्शन, यानी किस लेवल पे उस पर जो जो प्रतिक्रिया होती है वो सब चीजें आप यहाँ देख सकते हो कि कौन से लेवल पे आपकी ग्रीवेंस है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी
और मैं आशा करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने दी है डाउनलोड मार्कशीट की या ग्रीवेंस से रिलेटेड या सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ये आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। और सभी से आशा करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। धन्यवाद।